जय श्री राम मित्रों, नमस्कार। मित्रों, मैं पंडित रमेश चंद पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, अपनी यूट्यूब चैनल ग्रह चाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य और राहु की युति का। सूर्य और लोगों बहुत सी बड़ी भ्रांतियां हैं कि सूर्य और राहु की कुंडली में जहाँ युति होती है, जहाँ ये बैठते हैं दोनों साथ में, तो लोगों का मानना है कि ये ग्रहण दोष बनाते हैं। जबकि आगे आपको वीडियो में पता चलेगा, मैं आप इसका विश्लेषण आज विशेष करके करूँगा कि ये ग्रहण योग बनता है या उच्च पद पर पहुँचने का राजयोग बनाते हैं। तो मित्रों, आज हम इसी की चर्चा करने जा रहे हैं। आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि सूर्य का रंग जो है लाल होता है, तो चटक लाल होता है, और ये जो है सूर्य लालमल ये होता है, यानी कि थोड़ा हल्का नारंगी और हल्का जो है रेड, और इसकी जो चमक होती है वो बहुत ही तेज होती है सूर्य की। अब इसमें यदि जो है यहाँ पर राहु आ जाए तो राहु क्या है, राहु का जो कलर है वो कत्थई कलर है, यानी धुआं जैसा है उसका रंग। तो वो रंग अगर लाल रंग में या लाल और नारंगी रंग में मिला दिया जाए तो जो सूर्य की चमक है वो थोड़ी सी, वो रंग अलग ही बदल जाएगा, अलग हो जाएगा। इस तरह से हम समझेंगे, मतलब एक इस तरह से जब ये जो कालिमा की जो का टच आ जाएगा उसमें, उस सूर्य में तो इस तरह से जब ये दोनों साथ बैठते हैं तो एक अलग रंग जो है बन जाता है, ये एक अलग ही परिणाम देने लगते हैं। ये युति जो है समझने का सबसे सरल तरीका है, शायद आपको समझ में आया हो। दूसरा ज्योतिषी तरीका क्या है कि इन दोनों ग्रहों के कारण जो है, ये दो ग्रह हैं सूर्य और राहु, इन दोनों के जो कारकत्व हैं वो उनके स्वभाव दोनों के भली भांति समझना होगा हमको पहले, और फिर दोनों की को मिलाने से जो चीज़ें जो है निकल के आएंगी, जो विशिष्ट चीज़ें निकल के आएंगी, वही उस युति का परिणाम होगा। तो मित्रों, अगर अब हम सूर्य के बारे में बात करेंगे, अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य के कारकत्व काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा है। सूर्य हमारी आत्मा है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारी सोशल इमेज है। हम समाज में कैसे दिखते हैं, कैसा काम करते हैं, ये सब सूर्य ही तय करता है। यदि चंद्रमा मन है हमारा, तो सूर्य हमारी आत्मा है, यानी सूर्य हमारी मन, हमारा भावनाएं हैं, और सूर्य जो है तार्किक बुद्धि देता है, तर्क है। इस तरह से जीवन में जो भी हम तर्क के आधार पर सोचते हैं, जहाँ भावनाएं नहीं होती, तो वो सूर्य से प्रभावित होता है वो भाग। सूर्य हमारी चूंकि आत्मा है, आत्मा जो है कभी बोलती नहीं है, आत्मा पर कोई भी असर नहीं पड़ता। आत्मा अक्षुण है, अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इसी प्रकार से सूर्य होता है, सूर्य पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। जिसकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में होता है तो आप अपने ही ढंग के अलग व्यक्तित्व वाले होते हैं। आप राजा की तरह जो है कार्य करते हैं, और आप सबका नेतृत्व भी करते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों में राजा है, सबका ख्याल रखने वाले होते हैं। और सूर्य यदि आपका कमजोर होगा आपकी कुंडली में, तो मित्रों आप जो है अंतर्मुखी होंगे, यानी आप किसी से तर्क संगत बात भी नहीं कर पाएंगे। आपका बात करने का तरीका जो है प्रैक्टिकल नहीं होगा, व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि सूर्य राजा है
तो इसे क्रूर श्रेणी में भी माना गया है। राजा के अंदर क्रूरता का गुण होना जरूरी है। यदि राजा क्रूर ना हो तो शायद राजा न्याय भी नहीं कर पाएगा, कोई अनुशासन नहीं रख पाएगा। तो मित्रों, जैसे हम सूर्य से अपने पिता को भी देखते हैं, तो हमारे जो पिता होते हैं वो सूर्य की तरह ही हैं, यानी वो प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। और जो हमारी माँ है वो जो है चंद्रमा की तरह है, जो इमोशंस की तराजू पर हर चीज को तौलती हैं। इसलिए सूर्य हमारी कुंडली में बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। ये बात मतलब सूर्य के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। शायद हो सकता है आपको सूर्य के कारक तो समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे राहु की। राहु क्या है? राहु एक्चुअली जिंदगी में भौतिक सुखों को निर्धारित करता है। राहु एक डिजायर है, एक इच्छा है, हमारी जो है एक मनो इच्छा है। राहु हमारे इस जीवन की कार्मिक डिजायर को बताता है, क्या इस जीवन में हमको क्या करना है। राहु एक माया है, चूंकि मायावी ग्रह है ना ये। राहु धुएं का एक पर्दा है जिसके आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि ये हमारे दिमाग में एक भ्रम पैदा कर देता है, क्योंकि हमको पर्दे के उस तरफ कुछ नहीं दिखाई देता, माया पैदा कर देता है। हमारी मृग तृष्णा को राहु जो है बढ़ा देता है, यानी कि कई बार हमें पता होता है कि ये हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, और कभी कभी इसकी वजह से हम धड़ाम से नीचे भी गिर जाते हैं। तो और मतलब जो है कई बार राहु जो है प्रैक्टिकलिटी से जो है दूर आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपको भगाता रहता है, यानी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच आप जो है सूर्य चूंकि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों करते हैं, और ये राहु जो है प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के बीच आप भेद नहीं कर पाते हैं कि हमको क्या प्लानिंग करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है। और ये राहु ही है मित्रों जो आपसे बार बार गलतियां कराता है। राहु आज के समय में कलयुग का राजा भी कहा गया है, और ये टेक्नोलॉजी का भी जो है राहु से ही देखा जाता है, क्योंकि इनोवेशंस करना, खोज करना, सारी चीज़ें जो है राहु से जोड़ के देखी जाती हैं। आज के समय में जो है कलयुग में राहु जितना प्रभावी शायद कोई अन्य ग्रह नहीं है। सॉरी। राहु चूंकि वायु तत्व का माना गया है, क्योंकि राहु को शनि की तरह माना गया है, शनिवत राहु काम करता है, तो शनि वायु तत्व के हैं, तो वायु तत्व से ही राहु को जोड़ा जाता है। तो ये सब जो है यानी कि जैसे आजकल मान लीजिए मोबाइल चल रहे हैं या इंटरनेट चल रहा है, तो ध्वनि की भी तरंगें, ये वायु की तरंगें हैं, तो ये राहु से ही संबंधित हैं ये सब, यानी कि उसकी बराबरी में कोई अन्य ग्रह टिक नहीं पा रहा। राहु परंपराओं को तोड़कर हमारे विचारों को बदलता है, मतलब ये परंपराओं से हटकर काम करता है, नई नई जो है खोजें कराता है। तो राहु के सारे गुण जो है अगर सूर्य के गुणों से मिल जाते हैं, सूर्य से मिलाई जाए, तो क्या परिणाम होगा, आप जो है इस पर आज हम कुंडली के प्रत्येक भाव में राहु और सूर्य की युति के क्या प्रभाव हमको जीवन में मिलेंगे, इस पर जो है आज चर्चा करेंगे विस्तार से। तो आइए इस पर जो है चर्चा को आगे बढ़ाया जाए। राहु और सूर्य की युति किस भाव में अच्छी है और किस भाव में अच्छी नहीं है, इस पर भी चर्चा होगी। सूर्य और राहु की युति आपकी कुंडली में मित्रों कितनी डिग्री पर है, कितने अंश पर है,
यानी सूर्य कितने अंश पर है उस भाव में और राहु कितने अंश पर है, जिससे जो है अच्छा या बुरा परिणाम हमें मिलेगा, ये देखना जरूरी होगा। ये एक इम्पोर्टेंट युति है, बहुत ही महत्वपूर्ण युति है, जिसे कि आज हम आप लोग केवल जो है और केवल ग्रहण योग के नाम से जानते हैं। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर जो है आपकी कुंडली में राहु और सूर्य की युति अच्छे स्थानों पर बन जाए तो समझिए कि आप कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों आज का वीडियो। अगर आपको आपकी कुंडली में, कुंडली के पहले भाव में, कुंडली के तृतीय भाव में, कुंडली के चतुर्थ भाव, कुंडली के तृतीय भाव में और कुंडली के नवम भाव में, कुंडली के दसम भाव में और कुंडली के एकादश 11वें भाव में यदि सूर्य और राहु की युति बनती है तो ये जो है सबसे अच्छी युति मानी गई है। यानी कि सूर्य और राहु का कंजंक्शन यदि इन 5 भावों में से किसी एक भाव में होगा तो फिर आप ये सच मानिए कि आप एक यंग अचीवर होंगे, यानी आप बहुत कम उम्र में बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने वाले होंगे। युवा अवस्था में ही आप जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और आप सरकारी सत्ता का उपयोग करेंगे, क्योंकि सूर्य, जहाँ पर सूर्य है वहाँ पर सूर्य का संबंध सरकारी सत्ता से संबंध है। आप मंत्री भी बन सकते हैं, मिनिस्टर भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री तक भी जा सकते हैं, बड़ी कंपनी के CEO हो सकते हैं और जो है बहुत बड़े व्यापारी भी हो सकते हैं, यानी कि कुछ भी बड़ा कर सकते हैं यदि जो है सूर्य जो है आपके कुंडली में इन भावों में से किसी एक भाव में बैठा है। तो आप बहुत बड़े प्लेयर भी बन सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी आप जो है कमाल कर सकते हैं, देश में नाम कर सकते हैं, विदेश में नाम कर सकते हैं। इस तरह से सूर्य और राहु की युति सरकारी कामों से ज्यादा जुड़ा हुआ देखा जाता है। यानी आप सरकार से या आप राजनीति में जब अपना भविष्य खोजते हैं तो ये सूर्य और राहु का जो कंजंक्शन है वो आपकी बहुत बड़ी मदद करता है मित्रों। अब बात होगी कि सूर्य और राहु किन स्थानों पर मध्यम फल देंगे। अभी मैंने आपको 5 भाव बताए, जैसे लग्न, तृतीय भाव और नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव, इसमें सूर्य जो है बहुत अच्छा उत्तम फल देते हैं। अब मध्यम फल देने के लिए सूर्य जो है आपके द्वितीय भाव में, इधर मैं लिखना भूल गया, द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में और पंचम भाव में, इन भावों में सूर्य जो है मध्यम फल देते हैं। यानी थोड़ा सा आपको स्ट्रगल के बाद आपको फल प्राप्त होगा। तो ये युति जो है क्या है कि थोड़ा सा उतार चढ़ाव के बाद इस युति का फल आपको प्राप्त होगा। ये युति जिन घरों में बनती है, तो यदि इन घरों के स्वामी, मतलब जो ये घर हैं, इनमें कोई राशि लिखी होगी, उस राशि के कौन से स्वामी ग्रह हैं उनको देखना होगा। तो जिन घरों में ये बनती है ये युति, तो उनके यदि ग्रह, उनके जो स्वामी हैं यदि वो कमजोर स्थिति में होंगे तो जो है थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आप और आपके पिता की जो है क्या नाम से आपकी बने ना, क्योंकि अगर आपके ये पिता का भाव है नवम भाव, इसमें अगर जो इसमें जो राशि लिखी है, मान लीजिए इसमें फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर राशि लिखी है और 3 नंबर राशि मिथुन राशि है और मिथुन राशि की जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध है, और बुध अगर ये 6वें, 8वें या 12वें भाव में, जो एक खराब भाव, त्रिक भाव कहे गए हैं, इनमें अगर बैठ गए तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो फिर उतना फायदा नहीं होगा और
चूंकि नवम भाव से और दसम भाव से पिता को देखा जाता है, तो पिता से हो सकता है कि आपके संबंध दूर मतलब अच्छे ना हो या आप दूर दूर रहें, जो है इस तरह से देखा जा सकता है। एक दूसरे की छाया में जो है आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब बात होगी कि किन स्थानों पर ये युति अच्छी नहीं होती। तो ये अब आपके दूसरा भाव हो गया है, और ये तीसरा भाव हो गया, चौथा हो गया, लग्न हो गया, पंचम भाव हो गया, नवम, दसम, और ये तीन भाव आपके छठवां भाव, आठवां भाव और 12वां भाव। इनमें युति जो है सूर्य और राहु की अच्छी नहीं मानी गई है। अभी एक सप्तम भाव भी छूट रहा है, तो सप्तम भाव में भी युति उतनी कारगर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि व्यापार वगैरह के लिए, ये चूंकि दसम भाव से दसम भाव होता है सप्तम भाव, तो व्यापार वगैरह के लिए ये युति अच्छी मानी जाए, लेकिन वैवाहिक जीवन या दाम्पत्य जीवन के लिए ये युति अच्छी नहीं मानी गई। क्यों नहीं मानी गई? क्योंकि सूर्य जो है राजा है, और राजा को हर जगह काम करना है, तो राजा थोड़ा सा घर परिवार से दूर भी रहता है, उसके लिए पूरी प्रजा ही उसकी परिवार है। तो मतलब इस पर जो है क्या नाम, अगर जो है ये इस तरह से युति का कई बार आप मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि अगर वो स्वामी ग्रह कमजोर है या शत्रु राशि में बैठा है या जो है नीच राशि में बैठा है अन्य भावों में भी, तो और वो कमजोर है, अस्त है, तो जो है आपकी पिता से नहीं बनेगी। इसके अलावा आप कई बार जो है आगे बढ़ने के लिए कई गलत रास्ते भी अपना सकते हैं, क्योंकि राहु जो है बहुत यहाँ प्रभावशाली हो जाता है। ऐसे में राहु क्योंकि एम्पलीफायर है, तो वो गलत चीज़ों को भी आगे बढ़ा देता है फिर, और आप शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं या आप अवैध जो है कोई काम करते हैं, तो हो सकता है कि आप पर कोई सरकारी दंड भी निर्धारित हो जाए, और या फिर आपके चरित्र पर भी लांछन लग सकता है। लोग कहते हैं कि लोग कहेंगे कि ये बड़ा छुपा रुस्तम निकला। तो इस तरह से मित्रों, छठवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में ये अच्छा फल नहीं देता। अच्छा, अब सातवां जो घर है उसमें मैंने बता ही दिया कि जहाँ सूर्य के लिए जो है अच्छा यहाँ नहीं कुछ कर पाता है व्यक्ति। यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार सूर्य चूंकि नीच का हो जाता है। सब 7 नंबर राशि, यहाँ अगर यहाँ एक काल पुरुष की कुंडली देखी जाए तो यहाँ 1 नंबर राशि होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर। 7 नंबर राशि तुला राशि में सूर्य नीच के भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर अच्छा फल नहीं देते हैं। तो मतलब जो है सूर्य जो है, यदि अगर सूर्य पावरफुल है और जहाँ ये युति है उस घर का स्वामी भी अगर ताकतवर है, तो फिर जो है क्या नाम, आपको सरकारी उच्च पदों पर जाने के लिए कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अच्छे स्थान पर बैठा होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है सूर्य और राहु की युति में? दूसरी शर्त है इनकी डिग्री, इनके अंश। सूर्य और राहु, अगर राहु के अंश या डिग्री सूर्य की डिग्री से कम है, तब ये युति और मजबूत हो जाती है। और अगर सूर्य की डिग्री अधिक है, राहु की डिग्री यदि सूर्य की डिग्री से अधिक है, तो यहाँ भी ये युति बुरा परिणाम देने के लिए तत्पर होती है। तो मतलब इस तरह से हम मतलब दूसरा फंडा ये भी देखेंगे कि अगर किसी कुंडली में ऐसी स्थिति है तो राहु की डिग्री और सूर्य की डिग्री से अधिक है, तो फिर आपको उपाय क्या करना है? आप जो है अगर ये डिग्री या अंश का चक्कर है, तो आप अपनी जो है उंगली में, दाहिने हाथ की उंगली में जो है अनामिका उंगली में आप एक तांबे का छल्ला जो है रविवार के दिन जरूर पहने, और आप जो है सूर्य को जल अर्पित करें। खास करके रविवार के दिन अगर हो सके तो रोज प्रातः जो है सूर्य को अर्घ दें, ताकि जो है आप सरकारी किसी प्रकार के इस युति के या डिग्री के अंतर से जो बुरा फल आपको या बुरा प्रभाव आप पड़ने वाला है उससे आप बच सकें और आपका मान सम्मान बरकरार रहे।
तो ये दो शर्तें जो है सूर्य और राहु की बहुत बड़ी शर्तें हैं। जहाँ भी राहु और सूर्य की युति होगी तो उस घर का स्वामी अच्छी स्थिति में होना चाहिए, और दूसरा जो है राहु की डिग्री सूर्य की डिग्री से कम होनी चाहिए, वरना जो है ये बुरे फल देने लगते हैं। यदि उसका ग्रह स्वामी जो है यदि कमजोर है, कमजोर स्थिति में है, तो फिर जो है अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि राहु का जो स्वभाव है वो जिस तरह से ग्रह के साथ होता है कि वो उसका जो है स्वभाव ले लेता है। अब अगर ग्रह कमजोर हुआ, मान लीजिए सूर्य ही ये नीच का हो गया, तो राहु भी जो है नीचता करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि राहु जो है उस समय बेलगाम हो जाएगा, यानी बेलगाम घोड़े की तरह वो दौड़ता हुआ और आपसे बहुत से ऐसे गलत काम कराएगा, आपको महत्वाकांक्षी बना देगा। राहु जिसके साथ बैठता है उसके गुणों को बढ़ाता है। तो सूर्य चूंकि राजा है, अब सूर्य जो है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको वो जो है बढ़ा देगा। तो क्या होगा, ऐसे जो है जिसकी वो सूर्य की अगर गुण बढ़ा दिए तो क्या होगा कि सूर्य चूंकि तेज है, क्रूर है, तो आप भी एरोगेंट हो जाएंगे, यानी आपके अंदर क्रोध बहुत आ जाएगा। आपके अंदर एक गलतफहमी का भाव भी आपके अंदर पैदा हो सकता है। एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी जो है आपके अंदर हो सकता है, और जो है आप हो सकता है कि आप अपने जो अधीनस्थ लोग हैं उनकी सुने ही ना। मतलब इनको आलोचना बिल्कुल पसंद नहीं होगी ऐसे लोगों को, और ये खुद को जो है सर्वश्रेष्ठ समझेंगे और ऐसा करके अपना ही नुकसान ऐसे लोग कर बैठते हैं। तो सूर्य को जब राहु का साथ मिल जाता है तो आप जो है जबरदस्त जो है जुनूनी हो जाते हैं, आप पे जुनून सवार हो जाता है, और आप अपनी पद प्रतिष्ठा और गरिमा को रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं मित्रों। मतलब जो है बाई हुक या बाई क्रुक किसी तरह से भी हो, आपको अपनी सत्ता को पे काबिज रहना चाहते हैं, या फिर सत्ता को जो है बरकरार रखना चाहते हैं। इसके लिए जो है आपको कुछ भी करना हो तो आप उसके लिए आप परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य को राहु की एक जो है काली छाया मिल गई है। अगर अकेला सूर्य होगा तो जो है वो थोड़ा पंक्चुअल होगा, अनुशासन में रहेगा, और मतलब क्योंकि सूर्य तो वैसे भी अनुशासन में है और पंक्चुअल है, सुबह निकलना और शाम को टाइमिंग से चलते हैं, है कि नहीं। तो कुछ मतलब फिर अगर राहु का साथ रहेगा और बुरा प्रभाव अगर राहु का है अंशों के कारण, या स्वामी ग्रह जो है गलत है जहाँ पर सूर्य और राहु की युति बन रही है, तो ऐसे लोग इस तरह के हो जाते हैं। मतलब इस तरह की युति आप अपनी कुंडली में जा कर के जरूर देखिए, आप अपनी या अपने बच्चों की या अपने पड़ोसियों की या अपने रिश्तेदारों की, और उनको आप गाइड कर सकते हैं कि आगे उनको अगर युति अच्छी है तो अच्छे परिणाम है तो उनको वो उस तरह की लाइन में जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि आप अपने जो है दिमाग में से ये निकाल दीजिए कि ये कोई ग्रहण दोष है। ग्रहण दोष मित्रों ये नहीं है, मतलब उसकी जो है पद प्रतिष्ठा पर जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा वो आँच आ सकती है। मतलब वहाँ ग्रहण दोष बनेगा जहाँ पर इनमें थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया अभी कि दो सूत्र बताए कि अगर अंश वाइज कमी है या उसका स्वामी ग्रह गलत स्थान पे है तो वहाँ उसका प्रभाव आएगा उस जगह पे। बाकी छठे, आठवें, 12वें भाव में भी उसको ग्रहण मान सकते हैं। तो ग्रहण का मतलब आपके किसी एक उस भाव से संबंधित, कारकत्व से संबंधित, यानी कि अगर छठवें भाव में सूर्य राहु की युति बन जाए तो वहाँ के कारकत्व क्या है? कंपटीशन, आपको कंपटीशन में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप अगर नौकरी चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, उसमें भी कॉम्पिटिटर होंगे। ऋण भी, रोग भी हो सकते हैं आपको,
और शत्रु भी आपके पैदा हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति वो उसको आपके जीवन पे इस तरह का ग्रहण उसके कारकत्व से संबंधित ग्रहण लग सकते हैं। बाकी बहुत कुछ भयानक नहीं होता, जैसा कि आजकल जो है लोगों को डरवाया जाता है। तो मतलब हम मित्रों कुछ कुंडलियों के उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो जिनमें जो है सूर्य और राहु की युतियों से वो अच्छे उच्च पद तक पहुंचे। ये आप कुंडली देखेंगे, ये स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जो है कुंडली है। इसमें तृतीय भाव में सूर्य और राहु की युति है, जो मैंने बताया था तृतीय भाव, और सूर्य और राहु की तृतीय भाव में युति है। और ये जो है धनु लग्न की कुंडली है। और इसमें जो ये 11 नंबर लिखा हुआ है, यानी कुंभ राशि के स्वामी हुए शनि, जो कि आपके कर्म भाव पे बैठे हुए हैं, कैरियर भाव पे बैठे हैं, दसम भाव में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। और जो है इस तरह से तो सुषमा स्वराज जी के बारे में आपको पता ही है कि वो बहुत अच्छी लोकसभा में वक्ता थी और बहुत अच्छा सुंदर भाषण देती थी, और वो दल से भी हट करके काम करती थी। इसके अलावा बाद में जा कर के वो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी बनी। इस तरह से जो है ये सूर्य और राहु की युति का परिणाम देखने को यहाँ मिला। एक दूसरी कुंडली पर नज़र डालें आप, ये नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में भी हैं, कई बार से मुख्यमंत्री हैं। अब वो गिनती करना भी जो है बड़ा मुश्किल है, कई बार भूल जाना होता है, तो लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो है इनकी कुंडली में भी सूर्य और राहु की युति भाग्य भाव पे यानी नवम भाव पे बनी हुई है। तो इस तरह से, और जो इनका इसमें भी 11 नंबर राशि लिखी हुई है, जिसके स्वामी शनि होते हैं कुंभ राशि के, जो चतुर्थ भाव ये सिंहासन का भाव होता है, जनता का भी भाव होता है, नेताओं के लिए भाव बहुत जरूरी होता है। तो वहाँ पर इस युति के जो स्वामी ग्रह हैं वो चतुर्थ भाव में सिंहासन पर बैठे हैं, तो इनको सिंहासन पर ले गए ये युति पहुंचाती रहती है। इसी तरह से मित्रों एक कुंडली और भी है, ये ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल है, सुश्री ममता जी, उनकी कुंडली है। इस कुंडली में भी भाग्य भाव में यानी नवम भाव में सूर्य और राहु की युति बन रही है। और कमाल की बात यह है कि डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो सूर्य की डिग्री यहाँ पर 20 डिग्री है और राहु की डिग्री 18 डिग्री है। तो ये राहु की डिग्री कम है सूर्य की डिग्री से, इसलिए ये युति बहुत ही अच्छा परिणाम जो है अनुकरणीय परिणाम देने में सफल हुई। और इसमें जो 9 नंबर राशि लिखी हुई है, इस जहाँ पर ये युति बन रही है, तो 9 नंबर राशि धनु राशि है, जिसके स्वामी ग्रह बृहस्पति देव होते हैं। और बृहस्पति देव कुंडली के चतुर्थ भाव में, यानी ये भी जहाँ सिंहासन कहा गया है, जो जनता का भाव है, वहाँ पर बृहस्पति देव विराजमान है। तो इस तरह से मित्रों जो है क्या नाम, ये सूर्य और राहु की युति को आप ग्रहण दोष के रूप में न देखें, और इस तरह से आपको ये कोई उपाय कराने लगें, या पितृदोष है बहुत बड़ा तो आपको वहाँ पूजा करने जाना है, नासिक जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। भाई आप जो है पितरों को रोज जो है जल अर्पित करिए, सूर्य भगवान को अर्पित करिए, तो वैसे भी पितृ शांत रहेंगे। तो मित्रों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मोबाइल पर जो चलता है, उस पर जो है आप अपने डिटेल्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। नमस्कार।